Hello and welcome to Amazon Academy. Today, title of video is Acute and Obtuse Angle Bisector. In this video, we'll see what are angle bisector and how to find their equations. Then we'll learn the methods to identify acute and obtuse angle bisector. In the last, we'll see equation of the bisector containing the point alpha beta. So basically, in this video, we are going to focus on angle bisectors. तो सबसे पहले हम समझते हैं angle bisector की definition क्या होती है. Angle bisector is a locus of a point which moves in such a way that it remains equidistant from two intersecting lines. दो intersecting lines हैं, उनके दो इंटरसेक्टिंग लाइन से हमेशा कहाँ रहता है, इक्वी डिस्टेंट पे. तो लेट से हमने एक पॉइंट माना h, k. यहां से ये दोनों परपेंडिकुलर की लेंथ सेम होगी दोनों लाइंस पे. तो हमने h, k से दोनों पे परपेंडिकुलर डाला. तो लेंथ क्या होती है, मॉड a1h प्लस b1k प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड a2h प्लस b2k प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर. hk को हम रिप्लेस कर सकते हैं, xy से मॉड हटाएंगे बाहर प्लस माइनस. सो हम देख सकते हैं कि इस तरह से हमारे पास एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई है दो. एक प्लस साइन से ऑब्टेन करेंगे, एक माइनस साइन से. एंगल बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी एंगल बाइसेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं. ये हमें याद है, ज्योमेट्री से भी हम प्रूव कर सकते हैं. कैसे, देखिए. मान लीजिए ये दो लाइंस हैं आपके पास और ये दो बाइसेक्टर्स हैं. अगर इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा बाई 2. ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा होगा, तो ये वाला हो जाएगा पाई माइनस थीटा बाई 2. दोनों को सम कीजिए तो सम आ गया पाई बाई 2. हैंस प्लीज रिमेंबर दैट एंगल बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और आप यहां से स्लोप निकाल के भी कर सकते हैं, स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा. तो एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालना है, लाइन की इक्वेशन लिखी अपॉन अंडर रूट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कोफिशिएंट इज इक्वल टू प्लस माइनस दूसरी लाइन अपॉन अंडर रूट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कोफिशिएंट्स. अब बात करते हैं कि एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं. देखिए, अभी तक हम यहां पे दो इक्वेशन निकाल चुके हैं. दो लाइंस थी हमारे पास, L1 इज इक्वल टू 0 एंड L2 इज इक्वल टू 0. अब हमारे पास दो बाइसेक्टर आए हैं, लेट से उनका नाम रखते हैं हम B1 इज इक्वल टू 0, B2 इज इक्वल टू 0. यानी दो बाइसेक्टर आ चुके हैं. अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये फाइंड करके बताइए, आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल है और कौन सा एक्यूट एंगल है. आप क्या करें, इन दोनों में से कोई भी एक लाइन की इक्वेशन लें यहां से, और यहां से भी कोई भी एक लाइन की इक्वेशन लें. दो इक्वेशन ली, एक लाइन की और एक बाइसेक्टर की. अब अगर दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा है तो लाइन और बाइसेक्टर के बीच का एंगल थीटा बाई 2. देन फाइंड tan थीटा बाई 2. अब देखिए, अगर उसकी वैल्यू 1 से कम आई, भाई 1 से कम आई, तो थीटा बाई 2 लेस देन हो जाएगा 45 डिग्री, मीन्स थीटा लेस देन 90 डिग्री. यानी जिस बाइसेक्टर को आपने हाथ लगाया था, मीन्स जो बाइसेक्टर आपने लिया था, वो कौन सा हो गया, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर. तो ऑब्वियसली जो बच गया वो कौन सा हो गया, ऑब्ट्यूज. अगर ये tan थीटा बाई 2 1 से बड़ा आ जाता है तो थीटा बाई 2 किससे बड़ा हो जाएगा, 45 डिग्री. हैंस आई कैन से थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. यानी जो बाइसेक्टर हमने कंसीडर किया था वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, तो ऑब्वियसली जो बच गया वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा. सर अगर ये वैल्यू 1 आ गई, भाई 1 नहीं आ सकती. क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि अगर 1 आई तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा. 90 डिग्री होगा तो नोबडी विल आस्क यू अबाउट एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल bisect. Simple, take any one equation of the straight line and any one equation of the angle bisector. एक लाइन की इक्वेशन लेंगे, एक बाइसेक्टर की इक्वेशन, and find tan theta by 2 between them. If tan theta by 2 is less than 1 means theta by 2 is less than 45, so theta is less than 90 degree. तो जो बाइसेक्टर आपने लिया वो हो जाएगा एक्यूट. मॉड tan थीटा बाई 2 अगर 1 से बड़ा आया, यानी हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, थीटा बाई 2 45 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, तो थीटा 90, यानी जो बाइसेक्टर आपने लिया वो हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर. क्लियर. देखिए, इसको करने का एक और तरीका सीखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द साइन ऑफ C1 एंड C2, यानी इस मेथड से करने के लिए. देखिए, इस मेथड की खास बात क्या है, पिछले मेथड में हमने लाइन की इक्वेशंस दी हुई थी, बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाली, फिर आइडेंटिफाई किया. यहां पर हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर बाइसेक्टर की इक्वेशन आएगी. देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द साइन ऑफ C1 एंड C2 सेम.
मान लीजिए एक इक्वेशन है आपके पास x माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, दूसरी और एक इक्वेशन है 2x माइनस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहाँ पे c माइनस थ्री है, यानी यहाँ साइन माइनस का है और यहाँ साइन प्लस का है, तो C1 C2 का साइन सेम नहीं है। तो सबसे पहले आप इसे सेम बनाएंगे, यानी मैंने इसको लिखा माइनस टू एक्स प्लस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब ये इस पूरे क्वेश्चन में साइन सेम ही रहेगा, याद रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2। तो a1 की वैल्यू 1, a2 की -2, तो 1 इंटू -2 b1 b2 -1, तो कुल मिला के हम देख सकते हैं वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो ऑब्वियसली या तो नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, जीरो नहीं आएगी। अगेन जीरो आएगी तो दोनों लाइंस के बीच का एंगल 90 हो जाएगा, तो नोबडी विल आस्क अबाउट एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो आप क्या करेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 निकालेंगे। तो हम सबसे पहले x माइनस वाई प्लस टू अपॉन रूट टू ऐसा लिखा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस टू एक्स प्लस वाई प्लस थ्री अपॉन रूट फाइव। अब आप क्या करेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 निकालेंगे। जैसा इसके लिए मैंने निकाला तो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आया तो माइनस साइन बाइसेक्टर विल बी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो यहां पर माइनस साइन लेने से जो बाइसेक्टर मिलेगा वो कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज, और प्लस लाइन लेने से ऑब्वियसली एक्यूट। और अगर ये a1 a2 प्लस b1 b2 पॉजिटिव आता तो प्लस साइन लेने से मिलता ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, तो माइनस साइन से ऑब्वियसली एक्यूट। आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए आप ऐसा याद कीजिए कि a1 a2 प्लस b1 b2 का जो साइन आता है वही साइन लेने से हमें ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलता है। तो अगर ये पॉजिटिव आता है तो प्लस साइन वाला ऑब्ट्यूज, और ये नेगेटिव आता है तो माइनस साइन वाला ऑब्ट्यूज, एंड ऑब्वियसली जो बच गया वो अपने आप एक्यूट एंगल हो जाएगा। ओके, चलिए एक और मेथड सीखते हैं। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, यानी यहां पे हम सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालेंगे। लेट द लाइंस आर L1 इज इक्वल टू जीरो, L2 इज इक्वल टू जीरो। अब जो बाइसेक्टर आ रहे हैं उनका नाम इस बार हमने रखा, लेट से U1 इज इक्वल टू जीरो, U2 इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए ये दो लाइंस है। अब हमने यहां पर दो बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए, ये दो बाइसेक्टर्स हैं। अब मैंने इससे क्या करा, इस लाइन पे कहीं भी एक पॉइंट ले लिया, लेट से देयर इज अ पॉइंट। अब इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। लेट से इसकी लेंथ P1 है, ये P2 है। ऑब्वियसली P1 P2 अलग अलग आएंगे, अगर सेम आए तो देन अगेन इट इज द केस ऑफ 90 डिग्री। तो जिससे P1 और P2 जो दो लेंथ आ रही हैं, जो लेंथ कम आएगी वो कौन सी होगी, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और जिस बाइसेक्टर से लेंथ ज्यादा आएगी वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। भाई लेंथ कम होगी तो एंगल भी छोटा होगा, लेंथ ज्यादा होगी तो एंगल बड़ा होगा। तो आई रिपीट, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, टेक एनी वन इक्वेशन ऑफ द लाइन, कोई भी एक लाइन की इक्वेशन लीजिए और उस लाइन पे कहीं भी कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए, कोई भी एक पॉइंट कहीं भी, एक्सेप्ट दिस पॉइंट। ये नहीं होना चाहिए भाई, अगर ये हो गया तो P1 P2 जीरो आ जाएगा। सो एक्सेप्ट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइंस, देन फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P1 एंड P2। अब यहां से आप P1 P2 ड्रॉ करेंगे। P1 अगर P2 से बड़ा आया तो U1 ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, और P2 बड़ा आया तो U2 ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। एक क्वेश्चन करते हैं, हम तीनों मेथड से करेंगे तो आपको तीनों मेथड्स क्लियर होंगे। तो ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर ऑफ दीज टू लाइंस। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 4x प्लस 3y माइनस 6 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन 13। सो 13 इंटू 4x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 इंटू 5x प्लस 12y प्लस 9। तो यह आया बच्चों 52x प्लस 39y माइनस 78 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 25x प्लस 60y प्लस 45। अब एक बार प्लस साइन लेते हैं तो हमारे पास आएगा 52x माइनस 25x, सो आई विल गेट 27x प्लस 39 प्लस 60, सो माइनस 21y माइनस 78 माइनस 45 माइनस 123 इज इक्वल टू 0। और अगर हम माइनस साइन लेते हैं तो वी कैन सी 77x माइनस 60 यहाँ आएगा तो प्लस 99y माइनस 78 माइनस 33 इज इक्वल्स टू 0।
आप देखिए यहाँ पर हम देखें तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं, सो 9x माइनस 7y माइनस 41 इज इक्वल्स टू 0। और दूसरी इक्वेशन आ रही है 11x प्लस 7x, 11 से डिवाइड करेंगे तो 7x प्लस 9y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये दो लाइंस आपके पास आ गई। अब दो लाइंस आपको दी हुई थी, अब हम फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन करते हैं। तो इस वाली लाइन को ले लिया मैंने, इसका स्लोप है -4/3, और एक बाइसेक्टर मैंने ले लिया, मान लीजिए 9x माइनस 7y वाला ले लिया, तो उसका स्लोप है बच्चों 9/7, 9x माइनस 7y। अब हम इनके बीच का एंगल निकालते हैं, tan θ/2 क्या होगा, -4/3 माइनस 9/7 अपॉन 1 प्लस, सो -4/3 इंटू 9/7। ओके, इसकी वैल्यू आई -28 माइनस 27 अपॉन 21 माइनस 36 होल मॉड। सो हमारे पास आ रहा है बेसिकली, ऊपर आया 55, नीचे आया 15, 55 अपॉन 15, तो ये आ गया 11/3, दैट इज ग्रेटर देन 1। तो जो बाइसेक्टर आपने लिया था, आपने कौन सा लिया था, 9x प्लस 7y माइनस 41 इज इक्वल्स टू 0, ये 1 से बड़ा आ रहा है, तो ये अपने आप ऑब्ट्यूस हो गया। और दूसरा बाइसेक्टर हमारे पास था 7x प्लस 9y, एक मिनट यहां माइनस है, 9x माइनस 7y माइनस 41 और 7x प्लस 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो जो बच गया अपने आप वो एक्यूट। सिंपल, हमने दोनों बाइसेक्टर निकाले, फिर tan θ/2 फाइंड किया, 1 से बड़ा आया, तो जो 1 से बड़ा आया वो ऑब्ट्यूस हो गया, और जो बच गया अपने आप वो एक्यूट। अब देखिए, अगर हम दूसरे मेथड से करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द साइन ऑफ C1 एंड C2 सेम। तो मैंने इसको प्लस बना दिया, -4x माइनस 3y प्लस 6 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन 13 प्लस माइनस। अब हम निकालते हैं a1 a2 प्लस b1 b2, तो a1 a2 प्लस b1 b2 क्या आएगा बच्चों, -4 इंटू 5 -20 माइनस 36 विच इज नेगेटिव। तो हमने क्या याद किया था, हमने याद किया था a1 a2 प्लस b1 b2 का जो साइन होता है, वही साइन लेने से हमें ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर मिलता है। तो अब हम निकालते हैं ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, कब मिलेगा, जब हम बीच में माइनस साइन लेंगे। सो -52x माइनस 39y प्लस 78, और माइनस साइन लेते हैं तो -25x माइनस 60y माइनस 45, सिंप्लीफाई कीजिए, आपको मिलेगा 27x माइनस 21y माइनस 123 इज इक्वल्स टू 0। So 9x minus 7y minus 41 is equals to 0. This will be our obtuse angle bisector. तो इस मेथड में हमने पहले आइडेंटिफाई किया कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा। अब ऑब्वियसली प्लस साइन लेने से आपको एक्यूट मिल जाएगा। सो -52x माइनस 39y प्लस 78 इज इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 25x प्लस 60y प्लस 45। तो ये आ गया बच्चों 77x प्लस 99y माइनस 33 इज इक्वल्स टू 0। सो 7x प्लस 9y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस विल बी द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अगर हमने एक मेथड और सीखा, हमने पहले लाइन बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल चुके हैं। बाइसेक्टर हमारे पास आए थे 9x माइनस 7y प्लस 9x माइनस 7y माइनस 41 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा बाइसेक्टर आया था 7x प्लस 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इस लाइन पे, किसी भी एक लाइन पे, अब मैंने इस लाइन पे एक पॉइंट लिया तो मैंने देखा 0,2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब आप 0,2 से इस वाले बाइसेक्टर पे परपेंडिकुलर डालिए, P1 कितना आएगा बच्चों, -14 माइनस 41 अपॉन √9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। इसी तरह हमने P2 निकाला तो ये आएगा 7 इंटू 0 9 इंटू 2 18 माइनस 3 अपॉन √9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। वी कैन क्लियरली सी दैट P1 इज ग्रेटर दैन P2, यहाँ क्योंकि ऊपर 55 आएगा नीचे 15 आएगा। तो ये वाला जो बाइसेक्टर है ये कौन सा हो गया, ये हो गया भाई ऑब्ट्यूस, और ये वाला हो गया एक्यूट। क्लियर।
सो दिस वे हमने 3 मैथड्स देखे, आप तीनों में से किसी भी मैथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अब पूछा जा रहा है फाइंड द बाइसेक्टर कंटेनिंग द पॉइंट अल्फा बीटा। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारे पास दो बाइसेक्टर्स हैं, दो लाइंस हैं। अब दो बाइसेक्टर हैं, लेट्स से दीज आर द टू बाइसेक्टर्स। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा बाइसेक्टर एक पॉइंट अल्फा बीटा, या वो ओरिजिन भी हो सकता है, को कंटेन करेगा। कंटेन करने का मतलब है वो पॉइंट, अगर ये बाइसेक्टर कंटेन कर रहा है दिस वन, तो वो पॉइंट इस एंगल में कहीं भी लाई कर सकता है, यहां 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 कहीं भी। और ये बाइसेक्टर कंटेन कर रहा है तो दिस पॉइंट कैन लाई एनीवेयर इन दिस एंगल। अब ये करते कैसे हैं, आप क्या करेंगे, a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1, यानी वो पॉइंट लाइन की इक्वेशन में रख देंगे। तो एक एक्सप्रेशन मिलेगा a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1, a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2। ओके, तो इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों सेम साइन के आते हैं तो हम बोलेंगे कि प्लस साइन बाइसेक्टर जो ऑब्टेन होगा वो उस बाइसेक्टर कंटेन करेगा उस पॉइंट को, और दोनों के साइन अपोजिट आते हैं तो माइनस साइन बाइसेक्टर विल कंटेन द पॉइंट। सिंपल, पॉइंट दोनों लाइन में रखिए, दोनों से जो इक्वेशन आती है, दोनों से जो एक्सप्रेशन आता है, दोनों की वैल्यू अगर सेम आती है तो प्लस साइन बाइसेक्टर, और दोनों की वैल्यू अपोजिट आती है तो माइनस साइन बाइसेक्टर। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है, इन द अबव क्वेश्चन फाइंड द एंगल बाइसेक्टर विच विल कंटेन द पॉइंट 4,2। तो यहां पे हमारे पास लाइन की इक्वेशंस थी 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी लाइन थी 5x प्लस, एक बार वापस चलते हैं, 5x प्लस 12y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हमने 1,2 इसमें रखा, तो यहां रखेंगे 4 प्लस 7 माइनस 6, तो ये आ रहा है पॉजिटिव। इसमें 1,2 रखेंगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव। तो जो प्लस साइन लेने से बाइसेक्टर मिलेगा, क्योंकि दोनों का साइन सेम आया, सो हम लिखेंगे 4x प्लस 3y माइनस 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू, प्लस साइन लेंगे बीच में, 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन 13। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 52x प्लस 39y माइनस 78 इज इक्वल्स टू 25x प्लस 60y प्लस 45। यहाँ ले आइए तो हमारे पास आया 27x माइनस 21y माइनस 123 इज इक्वल्स टू 0, सो 9x माइनस 7y माइनस 41 इज इक्वल्स टू 0 विल बी अवर आंसर। सो सिंपल, आपको क्या करना है, वो पॉइंट दोनों लाइन में रखना है। अगर दोनों एक्सप्रेशन का साइन सेम आता है तो प्लस साइन बाइसेक्टर, और दोनों का अपोजिट आता है तो माइनस साइन बाइसेक्टर। दिस टॉपिक, दिस पर्टिकुलर टॉपिक, द पॉइंट कंटेनिंग द पॉइंट अल्फा बीटा हैज नो रिलेशन विद एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक, ये एक अलग टॉपिक है। चलिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। चलिए इसमें सिर्फ हमें बाइसेक्टर निकालने को कहा गया है लास्ट में, तो देखिए 3x माइनस 4y प्लस 7 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 12x माइनस 5y माइनस 8 अपॉन 13। ध्यान दीजिए, अगर एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालना है और आपको सेकंड मेथड से करना है तो आप इसका साइन सेम बनाएंगे। अगर नहीं बना रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बाइसेक्टर निकालने को कहा गया है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सो हमारे पास आया 39x माइनस 52y प्लस 91 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 60x माइनस 25y माइनस 40। अब एक बार हम प्लस साइन लेते हैं तो हमारे पास आएगा 39x माइनस 52y प्लस 91 इज इक्वल्स टू, प्लस साइन लेंगे हम तो हमारे पास आ रहा है 60x माइनस 25y माइनस 40। इसको यहाँ ले आइए तो हमारे पास आया 60 माइनस 39, 60 माइनस 39 विल बी 21x माइनस 27y माइनस 40 माइनस 91, सो माइनस 131 इज इक्वल्स टू 0। एक बार हम माइनस साइन लेते हैं, माइनस 52y प्लस 91 इज इक्वल्स टू माइनस 60x प्लस 25y प्लस 40, सो विल गेट 99x माइनस 77y प्लस 51 इज इक्वल्स टू 0।
सो हमारा आंसर आना चाहिए 99x माइनस 71y प्लस 51, ये मैच हो गया है। और दूसरा आंसर है 21x माइनस प्लस 27y माइनस 121, ओके, माइनस 131 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है शायद हमसे। अगर हम प्लस लेते हैं तो 3x माइनस देखते हैं एक बार, 39x इज इक्वल्स टू 60y, तो ये आएगा बच्चों 21x और यहाँ पे प्लस 27 आएगा। तो दैट वाज माय फॉल्ट। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस। सो इस वीडियो में हमने देखा कि एंगल बाइसेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, दैन एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर्स के हमने मेथड्स देखे किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और लास्ट में हमने देखा कि एक पॉइंट अल्फा बीटा को कंटेन करने वाला बाइसेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। Thank you. Daily practice problems and live chat. Visit academy.amazon.in or download the app.